एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। भाजपा 18 जून से हिमाचल के सभी चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ का दूसरा चरण भी भाजपा कह रही है, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी कृपाल परमार, हमीरपुर के प्रभारी रणधीर शर्मा, मंडी के प्रभारी राम सिंह, जबकि प्रभारी शिमला जगमोहन ठाकुर को नियुक्त किया गया है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की रथ यात्रा नैना देवी से शुरू होकर चिंतपूर्णी में संपन्न होगी। मंडी की रथ यात्रा सेरी मंच से सुंदरनगर तक चलेगी, जबकि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की रथ यात्रा बैजनाथ से भरमौर में जाकर संपन्न होगी। जबकि शिमला लोकसभा की रथ यात्रा माता भाग्यायनी हरिपुर धार से शुरू होकर बालासुंदरी नाहन तक जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ 18 जून से भाजपा चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इस दौरान 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम स्थगित रहेगा। चारों लोकसभा में सांसद इन रथ यात्राओं में लगातार रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य बड़े नेता भी समय समय पर इस रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये यात्रा लगभग 20 दिनों तक चलेगी। सत्ती ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को हटाने के लिए ये रथ यात्रा शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में माफिया राज के खिलाफ जो अभियान भाजपा ने चलाया है वह सच सिद्ध हुआ है। वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या को अब पुलिस आत्महत्या करार देने में जुटी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार को बेनकाब करेगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 जून से 4 लोकसभा क्षेत्रों में 4 रथ यात्राएं शुरू कर रही है। लगभग 20 दिनों तक टूर उन रथ यात्राओं का रहेगा। अब हर लोकसभा क्षेत्र के जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ एक दिन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। उस रथ पे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण होंगे, वहाँ के एमपीज होंगे, हमारे प्रभारी लोग होंगे। उस रथ यात्रा का जो रूट रहेगा वो आने वाले समय में हम लोग आपके ध्यान में लाएंगे। इस रथ यात्राओं के माध्यम से परिवर्तन रथ यात्रा उसका नाम हमने दिया है। उस रथ यात्रा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये आगाह करना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी, निकम्मी, विकास विरोधी सरकार को रोकें, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कलंक लगा है, हिंदुस्तान के अनेकों मुख्यमंत्रियों में से हिमाचल के ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जमानत के ऊपर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उससे राहत दिलाने के लिए जो रथ गांव गांव शहर शहर जाएंगे। इस रथ यात्राओं में लगभग 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। इसमें केंद्र के मंत्री आएंगे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे और अन्य प्रदेशों के मंत्रीगण आएंगे। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और बाकी सब लोग जाएंगे। और हमारे रथ यात्रा के प्रभारी इसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष गणेश दत्त जी रहेंगे। बाकी सब लोग इनका सहयोग करेंगे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने के मकसद से आज से अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की साहसिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में आज ऐतिहासिक रिज मैदान से माउंटेन बाइकिंग का आगाज हुआ है। मुख्य सचिव वीसी फारका ने इस साइकिलिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिलिंग में वायुसेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। रिज मैदान से तत्तापानी तक यह साइकिलिंग हो रही है। इसमें कुल 27 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले सुबह जुब्बलहट्टी हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से कूदकर स्काई डाइविंग के करतब दिखाए गए। वायुसेना के 10 जवानों ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर स्कूली बच्चे और वायुसेना के अन्य जवान और अधिकारी भी मौजूद रहे। साहसिक खेलों की अगली कड़ी में कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होगी। इसके बाद कुल्लू घाटी में ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जाएगा। रिवर राफ्टिंग पिरडी से झीड़ी तक होगी।
मुख्य सचिव वीसी फारका ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सैलानी राज्य के नए और अनछुए स्थानों को भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और कोशिश रहेगी कि इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सफल रहने के बाद अगले वर्ष इसका और विस्तार किया जाएगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर की तरफ भी इसे बढ़ाया जाएगा और इसमें और आयोजन भी जोड़े जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज हिमाचल जैसा आप सबको पता ही है, इसको यदि हम कहें कि किंगडम ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसमें हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है इंडिया में जिसमें हर तरह का एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है। तो हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो आर्मी है, एयरफोर्स है, एनसीसी है, उनके साथ मिलकर हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट मिलके इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए। तो पिछले 1-2 सालों से जो हमारे कमल जी हैं वो कोशिश कर रहे थे और डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और इनके डायरेक्टर्स के सहयोग से हम ये एयरफोर्स के साथ ये टाई अप कर पाए हैं। और इसमें एक ही तरह का नहीं, हर तरह का इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा, जैसे पैरा जंपिंग है, पैरामोटरिंग है, साइकिलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ यही था कि एडवेंचर टूरिज़्म आजकल बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी सोसाइटी में, और जो हमारा युवा वर्ग है वो पर्यटन के साथ साथ एडवेंचर भी करना चाहता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करना चाहता है। हिमाचल में एडवेंचर एक्टिविटी की अपार संभावनाएं हैं। हमारा पर्यटन विकास निगम या जो हमारा टूरिज़्म विभाग है, हमारी पॉलिसी ये है कि हिमाचल में एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। उसी बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक्टिविटीज़ शुरू की। सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने किया। इस शिविर में 650 रोगियों ने निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाया है। सर्व कल्याणकारी संस्था के सुजानपुर में आयोजित मेडिकल कैंप में हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिले के 650 रोगियों ने निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाया है। रविवार को सर्व कल्याणकारी संस्था के निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप में अपेक्स अस्पताल जालंधर के माहिर डॉक्टर संजीव गोयल, ऑर्थो डॉक्टर हनी, मेडिसिन के मंजूर और मनीष BAMS डॉक्टर गुरप्रीत ने मरीजों का चेकअप किया। लोगों को एक्सरे व टेस्ट की भी सुविधा दी गई। शिविर का शुभारंभ करते हुए आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था अब तक 30 मेगा मेडिकल निःशुल्क कैंपों का आयोजन कर चुकी है। इसमें PGI और मैक्स हॉस्पिटल तथा अपेक्स और फोर्टिस के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हमेशा ही संस्था के मेडिकल कैंपों में अपनी सेवाएं देकर रचनात्मक सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य इंसानियत की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुजानपुर। इन दिनों टौणी देवी में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में रविवार को काफी संख्या में लोग पहुंचे और मेले में जुटी भीड़ ने सामान की खरीदारी करने के साथ साथ झूलों का भी खूब आनंद लिया। टौणी देवी में पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। रविवार को मेले में काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने इस दौरान जमकर खरीदारी भी की। मेले में एक बड़ा डोम लगाया गया है, जिसमें आप कुर्ती, टॉप, जीन्स, सहारनपुर लकड़ी से बना सामान, पर्स, चप्पल, जूते, हैंडलूम आइटम्स, बेडशीट, क्रॉकरी आइटम्स सहित अन्य सामान खरीद सकते हैं। साथ ही आकर्षक झूले भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रविवार को यहां पर जुटी भीड़ ने सामान की खरीद फरोख्त करने के साथ साथ यहां पर लगाए झूलों का भी आनंद लिया। सबसे अधिक लुत्फ यहां पर लगाए गए मौत के कुएं का लोगों ने उठाया। टौणी देवी में पहली बार मौत का कुआं नामक खेल उपलब्ध है। कुएं के भीतर दीवारों पर गाड़ियां चलाने के स्टंट देखकर हर कोई हैरान रहा। 25 जून तक चलने वाले इस मेले में ट्रेन भी काफी आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी ट्रेन के सफर का आनंद ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर सज चुके हैं। दिल्ली व अन्य राज्यों में बिकने वाला सामान टौणी देवी में पहुँचने से लोगों को काफी खुशी है। इस मेले में अब सोफे, कुर्सियाँ, टेबल व अन्य सामान भी पहुँच गया है। इसकी खरीदारी के लिए हर दिन
लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें मेले में उचित दामों में सामान मिल रहा है और वे इस मेले के लगने से काफी खुश हैं। उन्होंने मांग की है कि यह मेला हर साल टौणी देवी में ऐसे ही लगता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।